हेलो फ्रेंड्स, हम जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बोलते हैं मैडम हमें बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। तो हमारे जैसे जो बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, चाहे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, उनको कई सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे पहली दिक्कत आती है पैसे। हमारे पास इतने सारे लाखों में पैसे नहीं होते हैं, 2-3 लाख रुपए होते हैं, तो इसमें हम एक्सपोर्ट कैसे करें। दूसरा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर कंट्री की इंफॉर्मेशन या फिर बायर की इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास कम रहती है, तो क्या करें। तीसरी चीज होती है कि हमें लगता है सामने वाला हमारे साथ बेईमानी कर सकता है, हमारे पैसे डूब सकते हैं, तो ये हमें रिस्क लगती है एक। इसके बाद हमें ये लगता है कि कस्टम्स में क्या मेरा प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा, सामने वाले देश में इंपोर्ट ड्यूटी है तो कितनी है, क्या होगा उसका। तो ये प्रश्न हमें परेशान करता है। उसके बाद आता है कि मुझे पेमेंट तो आएगा, चलो मेरा बायर सही है, पेमेंट आएगा तो कौन सी करेंसी रेट पे आएगा, यानी कि करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कम पैसों में आया तो फिर क्या होगा। तो ये सारे सवाल जो हैं, उसके बाद कौन से फ्रेट से हम भेजें, कौन से शिपिंग लाइन से हम भेजें, कौन से लॉजिस्टिक्स वाले को यूज करें, और एंड में जो हमारे और सामने वाले बायर के दोनों में बातचीत, विचार, समाज, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम क्या करें। तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, प्रश्न है इंफॉर्मेशन गैप, उसके बाद आता है फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है हमारे साथ, रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट जो हमारे लिए है, कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटी सामने क्या है, पेमेंट आएगा तो कैसे आएगा, कब आएगा, और फिर हमारे पास होता है लॉजिस्टिक्स, यानी शिपिंग लाइन कौन सी इस्तेमाल करें, और कल्चरल डिफरेंसेस, भाषा भी होती हैं अलग अलग। तो इन सारे चीज़ों से हम आसानी से कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, ये हमें करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे प्रॉब्लम तो है ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, पहले से है, पर हम लोग कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो आपको सामने वाले देश के बारे में जानकारी लेनी है। आपके कम पैसे हैं आपके पास, तो आपको कम पैसों में, कम क्वांटिटी में, नज़दीक के देश में, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कम लगे, ये हो सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो आप अपने बायर के साथ ऐसे निजी संबंध बनाएं कि वो आपको उनके विचार, उनके समाज की रचना, उनके कल्चर्स, उनके फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताए, आप उनके वैसी पिक्चरें देखें और आपको पता चले कि ये सारी कैसे चल रहे हैं, उनका देश कैसे चल रहा है। इसके बाद आपको कंट्री और प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये हम बताते हैं। हमारे वीडियोस ऑलरेडी हैं कि आप ये कहाँ से लेंगे, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंट्री की इंफॉर्मेशन आप कैसे लेंगे, और उसके बाद होते हैं जो हमारे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे। तो ये हमारे पास ECGC का संबंध है कि GC क्रेडिट इंश्योरेंस आप ले सकते हैं उसके लिए। करेंसी फ्लक्चुएशन होती हैं तो आप बैंक में हेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं। बिल्कुल कम पैसे हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट का, eBay वगैरह में। तो ये आपके पास रास्ते हैं अगर आप करना चाहे तो। हमें अपने जो कंफर्ट जोन है उसमें से निकल के हमें विश्व में जाना है, हमें ग्लोबल सक्सेस पाना है। उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये मेरा सुझाव है कि आप बिना डरे कॉन्फिडेंटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने ही तरीके से, अपने ही लिमिटेड फाइनेंस से, अपने ही लिमिटेड रिसोर्सेज से बिल्कुल ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।